अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो हम सीखने जा रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरीके से इस्तेमाल करता हूँ ट्रेडिंग व्यू को। और उसमें हम जो सब्जेक्ट कवर करने जा रहे हैं, नंबर 1 है फ्यूचर ट्रेडिंग सर्च मेथड। सेकंड है हमारा टाइम फ्रेम्स। थर्ड है हमारा बेस्ट टाइम फ्रेम्स। और चौथा है चार्ट टाइप्स। पांचवा है हमारा एनालिसिस टूल्स इंट्रोडक्शन एंड ऐड फेवरेट्स, कैसे उन्हें फेवरेट्स में ऐड किया जाता है। और छठा है हमारा इंडिकेटर्स, कितने हम ऐड कर सकते हैं फ्री वर्जन में ट्रेडिंग व्यू के, और उन्हें कैसे ऐड किया जाता है। ठीक है जी, तो चलें हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लें और उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रेडिंग व्यू, tradingview.com। ये हमारा पहले से बना हुआ है, यहाँ पे लॉग्ड इन है। इससे पहले आपको करना ये चाहिए, अपनी एक जीमेल है, उससे आप किसी ब्राउज़र में लॉगिन हो जाएं और उसके बाद ट्रेडिंग व्यू ओपन करें और उसके ज़रिए आप लॉगिन हो जाएं इसमें। हम यहाँ पे चलते हैं चार्ट की इस हिम्मत। तो जब आप इसमें लॉगिन होंगे, आपके सामने ये स्क्रीन डिस्प्ले होगी। आप ये 3 लाइन्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस जगह पे यहाँ क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट्स पे आएंगे, प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे और सुपर चार्ट्स पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे जो सबसे पहला है हमारा फ्यूचर ट्रेडिंग सर्च मेथड, उसकी तरफ हम आएंगे। यहाँ पे एक पेयर ओपन हुआ है, रीफ यूएसडीटी परपेचुअल। हम यहाँ इस जगह पे याद रखें, यहाँ पे जहाँ पे ये अदसा बना हुआ है और यहाँ पे क्लिक किया हमने। हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे सोल को सर्च करें, तो सोल को सर्च करने का मेथड ये होगा SOL। उसके बाद हम लिखेंगे कि इसके सामने पेयर कौन सा, हमारे पास कौन से डॉलर्स पड़े हुए हैं। हमारे पास पड़े हुए हैं USDT और हम इसे फ्यूचर में करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो फार्मूला है वो है .P। हमने ये क्लिक किया यहाँ पे और जो बड़ी एक्सचेंजेस हैं हम उनमें जाएंगे। तो उसके लिए या बाइनेंस है या फिर बिटगेट है। हम बिटगेट पे क्लिक करते हैं या बाइनेंस पे कर लेते हैं। चलें बाइनेंस पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे ये मेथड इसका आ रहा है। इसी तरह हम अगर चाहते हैं हम किसी और एक्सचेंज पे जाएं, तो ये आपके सामने है solUSD.P और यहाँ पे आप करेंगे बिटगेट। ये आपके सामने लिखा हुआ है एक्सचेंज का नाम। यहाँ पे आप इस पर क्लिक किया आपने और ये आप बिटगेट के अंदर आ गए हैं। ये इस तरह के एड्स आते रहेंगे, आप इनको क्लिक करके ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है जी, ये याद आपने रखना है कि जब भी क्लिक करेंगे, सपोज करें हम यहाँ पे डॉट को सर्च करना चाह रहे हैं, तो हम सिर्फ SOL को ख़त्म करेंगे, DOT क्लिक करेंगे, तो डॉट जहाँ जहाँ पे जिस एक्सचेंज पे अवेलेबल है वो हमारे सामने आ जाएगी। ये बाइनेंस पे हमने क्लिक किया या जो भी एक्सचेंज है उस वक्त जो आपको बताई जा रही है। जब भी आप सर्च सिंबल को यहाँ पे तलाश करेंगे, तो यहाँ पे ये बाइनेंस है, सपोज करें बाइनेंस पे आ रहे हैं और यहाँ पे हम इस चीज़ का एनालिसिस ले रहे हैं। अब टाइम फ्रेम्स में नेक्स्ट जो हमारी रिसर्च है वो टाइम फ्रेम्स में कैसे हमने आगे बढ़ना है। तो सपोज करें अगर आप माउस यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ व्हील को आप इस पॉइंट पे रख के तो ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो ये ऐसे खुलना शुरू हो जाएगा। दूसरा ये तरीका है, माउस से पकड़ के आप इसको ऐसे भी खोल सकते हैं। ठीक है जी, ये और इसी तरह ये नीचे जगह आपकी बनी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ये इस तरह ओपन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से हम इसको ला रहे हैं और आप जानना चाहेंगे, आपके जहन में सवाल होगा कि ये कैंडल्स हैं क्या। तो ये हिस्ट्री में जितनी भी इमोशंस से गुजरे हैं इंसान, जो ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडर्स हैं, ये उनके जज्बात को प्रेजेंट कर रही होती हैं हिस्ट्री और फ्यूचर। हिस्ट्री बेसिकली हम ऑब्जर्वेशन में लेते हैं, जबकि फ्यूचर की प्रिडिक्शन हम यहाँ से लेते होते हैं। प्रोडक्शन, सॉरी मैं क्या गया हूँ, तो मजाक ना उड़ाइएगा, प्रेडिक्शन हम कहना चाह रहे हैं। अच्छा, तो ये बेसिकली इस जगह पे इस पॉइंट पे हैं और ये टाइम फ्रेम्स आपके सामने हैं। ये यहाँ पे
ये होते हैं जी आपके सामने, ये वीक का है। जब हम सर्च करेंगे तो सबसे पहले हम लेंगे इसको वीकली। देखें सर्च का मेथड हमेशा इस तरह लें कि बड़े टाइम फ्रेम से आपने नीचे जो छोटे टाइम फ्रेम है उनकी तरफ आपने बढ़ना है। वीक में हम देख रहे हैं ये पूरे वीक की ये कैंडल है कि एक वीक में ये इस ग्रीन वाली कैंडल को हम ले रहे हैं कि पूरे वीक में इसने कितना मूव किया है। हम ये सेकंड लास्ट वाली कैंडल को देख रहे हैं क्योंकि ये अभी इन प्रोसेस है और इसका टाइम फ्रेम आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा 2 दिन रहते हैं इसके, 2 days और 17 hours रहते हैं, तो ये अभी रनिंग है। ये इन प्रीवियस डेज में हफ्ते के इसने कहाँ से कहाँ तक मूव किया है, इसने किया 9.196 तक इसने हाई किया है और इसने लो किया है जी 6.813 तक इस पूरे हफ्ते में। और इससे पिछली कैंडल हम देखें तो वो मूव हुई है 10.418 हाई गई है और लो गई है वो 7.617 पे गई है। ठीक है, ये पूरे हफ्ते की ये मूवमेंट्स देखते हैं। इसी तरह ये जो मैंने आपको रेंज बताई है टाइम जिसमें ये मूव हुई है, इसी को हम देखेंगे। ये वाली इसको हम देखने के लिए क्या करेंगे जी, 2 days रहते हैं, इसका मतलब 5 दिन चलिए तो 5 दिन में इतनी मूवमेंट हुई है। ये 7 दिन की मूवमेंट है इस कैंडल के अंदर एक हफ्ते की। अब दिन की हम करेंगे तो दिन के लिए हम जाएंगे जी यहाँ पे इस जगह पे, तो 5 दिन थे, 1 2 3 4 और ये 5, और ये पिछले हफ्ते की मूवमेंट थी ये जो इसमें आपको नज़र आ रही है 7 दिनों में। तो ये जैसे जैसे होता है ये बड़े टाइम फ्रेम में कंप्रेस होती रहते हैं टाइम्स, और जब छोटा करते हैं इसको मज़ीद ये देखें यही चीज़ें कंप्रेस होंगी, वाइड होंगी, और ये वाइड होके इस रेंज में इस तरह शो होना शुरू हो जाएंगे। इसको आप मज़ीद ऐसे करके तो देख सकते हैं, यहाँ से आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। 1 आवर में हम मज़ीद जा रहे हैं। वो जो 4 घंटे थे वो एक घंटे में तकसीम हो चुके हैं, 4 उसके वो पार्ट बन चुके हैं। 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 3 मिनट्स और 1 मिनट। 1 मिनट की इवन आप वो ऑब्जर्वेशन इसमें ले सकते हैं, 1 मिनट के बाद कैंडल किस मूवमेंट में आती है। ठीक है जी। अब इसमें जो बेस्ट टाइम फ्रेम्स हैं वो स्कैल्पर्स होते हैं। स्कैल्पर्स कौन से होते हैं? जो ट्रेड को ऐसे लेते हैं कि उन्होंने 15 मिनट के लिए ट्रेड लगाई या 5 मिनट के लिए लगाई, अपना रिजल्ट ले लिया, उसके बाद वो प्रॉफिट या लॉस लेके मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। एग्जिट करने से मुराद है उसको इनसे निकल जाते हैं, अपने USDT या अपने जो उनके पास रकम है, वेल्थ है, उसको वो सेव करके एक पॉइंट पे ले आते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू का ये समझने इतना सा, इसे ये जब भी आए तो इसे रिमूव कर दें। ट्रेडिंग व्यू को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो एक क्लास है जहाँ पे आप तैयारी कर रहे होते हैं, और जो आपकी एक्सचेंज होती है जैसे बाइनेंस है, जैसे बिटगेट है, वो आपका कमरा इम्तिहान है, जहाँ से आप रिजल्ट लेते हैं। तो ये क्लास है बेसिकली। हमेशा जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडर्स जितने भी होते हैं वो ज़्यादा टाइम अपना ट्रेडिंग व्यू पर ही गुजारते हैं, वो इसी पर ही अपना मोस्ट काम कर रहे होते हैं, और यहाँ से ऑब्जर्वेशंस लेके फिर वो आगे बढ़ रहे होते हैं। ईच मिनट में आप देख रहे होंगे ये कैसे इनके वो बढ़ रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे स्कैल्पर्स की। स्कैल्पर्स मोस्ट अपनी ट्रेडिंग जो है वो किस तरह कर रहे होते हैं, वो 1 मिनट में भी कर रहे होते हैं, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, ये उनके टाइम फ्रेम्स होते हैं जिनमें चल रहे होते हैं। इससे बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं वो फिर 4 घंटे की तरफ बढ़ जाते हैं, और फिर जो और बड़े ट्रेडर्स हैं वो ज़रा हाई इसमें जाके देखते हैं, तो वो वीक में या डे में वो इस तरह लेके चल रहे होते हैं। वीकली वो देख रहे होते हैं क्या क्या मूवमेंट्स चल रही हैं, कहाँ से हमने ट्रेड लेनी, किस तरह। मैं स्कैल्पर हूँ, मैं बड़ी ट्रेड्स नहीं लेता, मैं कुछ मिनट्स की या कुछ आवर्स की मैं ट्रेड लेता हूँ अपने तौर पे। लेकिन जिसको कहते हैं कि ज़रूरी नहीं आप इसी में हों, आप भी बड़ी ट्रेड्स ले सकते हैं अपनी तमाम इकॉनमी को देख के, अपनी तमाम मैनेजमेंट को देख के, इन चीज़ों को लेके। अच्छा, इसके बाद ये हमने 2 चीज़ें कवर की हैं कि बेस्ट टाइम फ्रेम्स कौन से होते हैं स्कैल्पर्स के लिए, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट। ठीक है जी, और ये तारुफ होना ज़रूरी था इस चीज़ का। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं जी चार्ट टाइप कौन से होते हैं। अभी जो मोस्ट जैसे ही आप इसमें लॉगिन होते हैं तो ये आपके सामने ये कैंडल्स इस तरह की शो हो रही होंगी। ठीक है,
ये आप देख रहे हैं इसमें कि ये किस तरह आपको कैंडल्स शो हो रही हैं। इसमें कुछ रेड हैं, कुछ ग्रीन हैं, कुछ इस तरह मूव कर रही हैं। इनको ज़रा क्लोजली देखें। अच्छा, हर कैंडल अपना एक रंग, एक अपना वो बता रही है। जो ऊपर जा रही हैं वो ग्रीन है, ऊपर की ट्रेंड में वो जा रही हैं। जो नीचे आ रही हैं वो रेड है। हम यहाँ से ये एक तरह का नॉइज़ है जिसमें हम क्लियर इसको रीड नहीं कर पाते। तो कुछ बड़े ट्रेडर्स हैं, बल्कि मोस्ट जो ट्रेडर्स हैं वो चल रहे होते हैं हैकनेशी। हैकनेशी को वो एक चार्ट टाइप है, उसको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे ड्रैग डाउन करेंगे और इसके बाद ये नीचे आ पाएंगे यहाँ पे। तो हैकनेशी यहाँ हमने इसको फेवरेट में ऐड किया हुआ है। इसको क्लिक करेंगे। अब आप देखें चार्ट का कलर कितना चेंज हो चुका है। जहाँ वाज़े तौर पे ये ग्रीन मार्केट ऊपर के रुख पे जा रही है तो ये ग्रीन ही शो हो रहा है, जबकि नीचे अगर मार्केट आ रही है तो ये रेड ही शो हो रहा है। इसमें आपको नॉइजिंग ज़्यादा वो शो नहीं होगी जो कंफ्यूज आपको करेगी। तो हैकनेशी चार्ट पैटर्न जो है ये ज़्यादा पसंद किया जाता है, फिर इसलिए ट्रेडर्स में बड़े ट्रेडर्स इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आपके लिए भी रिकमेंडेड यही चार्ट टाइप है, इसको आप यूज़ करें। इसके बाद ये पांचवा हमारा सब्जेक्ट है एनालिसिस टूल्स, इंट्रोडक्शन एंड ऐड फेवरेट्स। ठीक है, ये आप एक फेवरेट बार देख रहे हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तकरीबन ये 9 वन इंडिकेटर्स में जो मोस्ट यूज़ कर रहा होता हूँ। तो इसको यहाँ पे ऐड करने का, इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या है, इसके लिए हम आ रहे हैं जी। ये यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन इसको कहा जाता है। ठीक है, ये इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे अब ये जो एरोस बने इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको नजर गया। ये यहाँ पे ये फेवरेट का बना हुआ है। ठीक है जी, ये इनको आप पहचान लें। ये इस सारे सेक्शन में आपको ये मिलेंगे जो जो आपके काम आएंगे। ठीक है, फेवरेट में ऐड करने का तरीका ये देख लें। यहाँ से सपोज करें हम ये एंड वाली ये ले रहे हैं लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन के लिए हम ये यहाँ पे आए। अब आप देखें ये मैं इस पर क्लिक करूँगा शॉर्ट पोजीशन के लिए, तो ये किया तो यहाँ पे नीचे आपको यहाँ शो होना शुरू होगी। इसको मैं यहीं से रिमूव कर रहा हूँ, ये रिमूव हो चुकी है। ठीक है, फेवरेट्स को ऐड करने का तरीका ये है। ये आपको ट्रेंड लाइन यहाँ से मिल रही है। इसी तरह जो जो आपके फेवरेट्स आपको यहाँ में नज़र आ रहे हैं आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जो मोस्ट आपके काम आते हैं टूल्स। यहाँ पे ये चीज़ देख लें कि ये ट्रेंड लाइन की ये लाइन है। इसको आप जैसे ट्रेडर्स यूज़ करते हैं एनालिसिस के लिए, यहाँ से आपने 1 पॉइंट पे क्लिक किया, सेकंड पॉइंट पे आपने ये क्लिक किया यहाँ और इसको छोड़ दिया। इसी तरह आपने नेक्स्ट इसका आपने यहाँ से एनालिसिस करने की चीज़ का, ये आपको सिर्फ टूल्स का यूजेज बता रहा हूँ मुकम्मल, इसमें वो चीज़ नहीं है। वो जो आगे लेक्चर्स आएंगे उसमें आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है जी, ट्रेंड लाइन का ये तारुफ है। इसके बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, इसके हवाले से एक अलग वीडियो है हमारे पास, उसे आप देखेंगे। और ये आपका ब्रश टूल आ रहा है, ये जो आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, ड्राइंग्स बना सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद ये आपका रिग्रेशन ट्रेंड आ रहा है आपका, जो क्लियर करता है कि आपकी मूवमेंट कहाँ पे हैं, किस तरह जा रही हैं। ये एक शॉर्टकट, यही जो ट्रेंड लाइन हम यूज़ कर रहे थे इसका एक शॉर्टकट है ये, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल Z दबाएंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। ये पिछली ड्राइंग्स भी आपकी रिमूव होती जाएंगी कंट्रोल Z के साथ। ठीक है जी, इसके बाद हम आते हैं T पे। आप किसी का कुछ खास लिखना चाह रहे हैं, सपोज करें ये यहाँ पे एक वाइट सी लाइन है, इसको हम कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट खड़ी है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सपोर्ट। ठीक है जी, और ये क्लिक किया, ये आपकी यहाँ पे लाइन बन गई। इसको आप यहाँ से मूव करके जहाँ पे भी इसको लाना चाहें ला सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको आप ऐसे कीबोर्ड के की बटन से एक प्लेसमेंट दे सकते हैं, जहाँ पे भी अपनी सहूलत के लिए कुछ भी लिख के, कोई भी यहाँ पे याद दहानी के लिए आप लिख सकते हैं। यहाँ पे ये आपकी आती है जी हॉरिजेंटल लाइन, जैसे ये वाइट लगी हुई है, इस तरह आप कहते हैं कि यार ये मार्केट यहाँ पे आई है, यहाँ से इसने एक्सपोर्ट ली है, तो मैं इसको नेक्स्ट टाइम के लिए यहाँ पे एक याददाश्त के लिए बना लेता हूँ। आप ये क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन आपकी सेट हो जाती है। इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, देखिएगा, ये आपके फ्यूचर में काम आने वाली हैं। इसी तरह आप ये देखते हैं रेक्टेंगल टूल है,
इसको आप देख सकते हैं जी, यहाँ से आपने पकड़ा और यहाँ तक लेके गए। आप देख रहे हैं किस रेंज में मार्केट बढ़ रही है, चल रही है। बहुत ज़रूरी और बहुत ख़ास टूल है ये वाला, ठीक है जी। बड़े ख़ास ट्रेडर्स जो हैं उनको इसकी एक सीक्रेट जो है वो बताई जाएगी, लेकिन इन फ्यूचर, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट जो है आपका ये एक पाथ, ये किस पाथ में चल रहा है आपने ऑब्जर्वेशन लेनी हो इसकी। ये जी इस पाथ में चल रहा है, यहाँ चल रहा है, ये क्लिक्स करते करते हम बढ़ रहे हैं इसको, ये बढ़ रहे हैं, यहाँ से आगे आए, यहाँ से जी ये यहाँ पे आ रहा है, नेक्स्ट मुमकिन है यहाँ पे है। यहाँ पे एक पाथ टूल है, यहाँ पे आपने इसे एंड करना है, आप ये राइट क्लिक कर रहे हैं और ये आपके पाथ यहाँ पे क्लियर हो चुका है। इस तरह आप एक लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं जिसमें आप एक रेशो के साथ बढ़ रहे हैं। लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं आप 1/2 की ले रहे हैं, 1/3 की ले रहे हैं, 1/5 की ले रहे हैं, जितनी भी ले रहे हैं उसको मेजर करने के लिए हम लॉन्ग पोजीशन या फिर शॉर्ट पोजीशन को सिलेक्ट करते होते हैं। ये हमने यहाँ से लिया और इसको इस जगह हमने क्लिक किया। इसके बाद यहाँ से हम अपनी जो मेजरमेंट है वो देखते हुए हम कहते हैं जी रेड वाला एरिया जो है हमारा ये स्टॉप लॉस वाला है और टेक प्रॉफिट वाला हमारा ग्रीन एरिया है, ठीक है जी। यहाँ से हम इसकी रेशो को सिलेक्ट करते हैं और इसके मुताबिक हम ट्रेड लेते हैं एक्सचेंज के ऊपर। उस ऐप को ओपन करते हैं या उस साइट को ओपन करते हैं और वहाँ पे हम ट्रेड्स लेते हैं इसको देखते हुए, ठीक है जी। ये हमारी वो तमाम चीज़ें होती हैं। एक चीज़ जहन में रखिएगा कि ट्रेडिंग व्यू वो चीज़ है जहाँ पे आप एनालिसिस करते हैं पूरा ट्रेड लेने से पहले और फिर आप ट्रेड लेते हैं। अगर आप एनालिसिस नहीं करते और ट्रेड आप ले लेते हैं, वो जो जोमो और फोमो की फॉर्म बताई थी उसके ज़रिए आप ले लेते हैं, तो वो जुआ होगा। देखिए, आपने रीड नहीं किया, आपने पहाड़ से छलांग लगा दिया, आपने कहा देखा जाएगा। अब देखा जाएगा क्या होता है? देखा जाएगा मतलब ही है कि आपने छलांग लगा दी है, या आप बचेंगे किसी झाड़ी वाड़ी से, आप लटक जाएंगे, कोई बुश आपको मिल गई तो पकड़ लिया आपने तो आप बच गए, या कोई स्पोर्ट ऐसी आ गई कि आप बच के तो बच गए। लेकिन अगर कोई स्पोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं, नीचे 1 2 3 होगा। जुआ इस फॉर्म को कहते हैं कि आपने ऊपर से छलांग लगाई है और या आप बच जाएंगे या फिर गिर जाएंगे, ठीक है। लिक्विडेशन हो जाएगी, लिक्विडेशन का मतलब पूरा अकाउंट मुमकिन है खाली हो जाए। लेकिन आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, आप टेक प्रॉफिट लगाते हैं, तो फिर आप कामयाबी के सफ़र पे चल पड़ते हैं। आप नुकसान लेके मार्केट से एग्जिट करते हैं, लेकिन आप किसी ना किसी पॉइंट पे होते हैं, आपका सर नहीं कटता। लेकिन आप अगर इसी तरह जिसको कहते हैं कि बगैर सोचे समझे आपने ट्रेड लगा दी है, तो फिर आप डेफिनेट लॉस में, ठीक है जी। और ये हमने यहाँ से एक मुख्तसर सा तारुफ इस चीज़ का लिया है। अब जो आखिरी हमारा वो है ऐड इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स को हम ऐड करने के लिए हमेशा जाएंगे, ये यहाँ पे आपको एक आइकन मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपना कोई भी, जैसे हम कहते हैं सुपर ट्रेंड ये आ चुका है हमारे फेवरेट में भी है, इसको हमने क्लिक किया तो ये सुपर ट्रेंड यहाँ पे ऐड हो चुका है आपके सामने, आप देख रहे हैं, ठीक है जी। और ये चीज़ यहाँ पे आ रही है और सुपर ट्रेंड यहाँ ऐड हो चुके हैं। जो ग्रीन लाइंस और ये रेड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, जो आपको बताती हैं कि किस तरफ मार्केट का ट्रेंड या रुझान जा रहा है। तो ये आस्ता आस्ता चीज़ें कवर अप होती जाएंगी। आप साथ साथ खुद भी यूट्यूब पे इसकी सर्च ज़रूर करें, कोई आपको नहीं रोक रहा, अपनी सर्च ज़रूर करें। मुमकिन है जिस सतह पे हम ट्रेड कर रहे हैं, इससे बहुत बड़ी सतह पे आप खुद ट्रेडर बन जाएं और आपसे हमें सीखने को मिले। तो कीप शेयरिंग, अपनी नॉलेज शेयर करते रहें। टीचिंग विल टीच टू यू। जब आप सिखाते हैं तो आप खुद भी सीख रहे होते हैं और फिर अल्लाह पाक बरकत देता है। तो फिर क्या होता है जी कि आप सीख रहे हैं, अल्लाह बरकत देता है, आपका रिस्क मज़ीद बढ़ता है, ठीक है। ये आपके लगाए हुए बीज होते हैं जो आगे बढ़ रहे होते हैं, और किसी के लिए आसानियां पैदा करना, किसी के रिस्क के लिए अल्लाह पाक खुश होता है इसमें। तो ये फ्री जो आपके लिए है ट्रेडिंग व्यू, इसमें आप सिर्फ 3 ही लगा सकते हैं इंडिकेटर्स, जैसे ये सुपर ट्रेंड लगा हुआ है और वॉल्यूम लगा हुआ है। तो इसी तरह जो मज़ीद हैं इंडिकेटर्स आप एक और ऐड कर सकते हैं इसमें।
और अगर पेड वर्जन हो, बहुत बड़े ट्रेडर बन गए तो फिर उसके लिए $29 तकरीबन ये ऑफ़र करते होते हैं एक माह के लिए। पाकिस्तानी तकरीबन 9-10 हज़ार बनता है वो, तो उसमें भी कर सकते हैं इसको, लेकिन कहीं पे प्रेफर नहीं है। मैं खुद जो एक अरसे से फ्री ही यूज़ कर रहा हूँ, बहुत से लोग हैं वो फ्री ही यूज़ कर रहे हैं। तो वो बड़ी सतह पे, बहुत बड़ी सतह पे जाके आप जहाँ पे ईच सेकंड को काउंट कर रहे हो, तो वहाँ पे जाके फिर आप जो है वो जब अच्छी खासी इकॉनमी हो तो तब आप ले सकते हैं, तब आप सब्सक्रिप्शन ले लें, आपको लग रहा है कि टूल्स कम हो रहे हैं, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी, तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ठीक है जी, आई वांट इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।